पर्सनल पोजेशन वर्सेस शेयर्ड पोजेशन, ये क्या है पांचवा पॉइंट, पर्सनल पोजेशन वर्सेस शेयर्ड पोजेशन। इसको ऐसे समझते हैं कि जो पुराना ट्रेंड होता था ना, वहां पे कपड़े शेयर करना, खिलौने शेयर करना, किताबें शेयर करना, ये किताब कोई मांग के ले जाता था घर से, आकर के पढ़ते थे, चॉकलेट भी आती थी, सब मिलके खाते थे। लेकिन नया ट्रेंड क्या है आजकल के शहरों के माँ बाप, क्या है, ये सोनू का है या मोनू का है, तू अपने पास रख, तू अपने पास रख। हाँ, सबका अलग अलग ला देते हैं। तू अपना खा, तू अपना खा, दोनों अपने अपने खिलौने से खेलो, ये तेरी टी शर्ट या तेरी टी शर्ट। यहां गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अब उसको आदत पड़ने लग जाता है। क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं शहरों के, उनको लगता है चिक चिक से बचो, आपस में लड़ेंगे, इससे अच्छा दोनों का एक एक ला दो, ने तेरा ये तेरा, अब कोई बहस नहीं चाहिए हमारे को, चिक चिक। उनको चिक चिक नहीं चाहिए। इस चक्कर में, अपने कंफर्ट के चक्कर में, वो बच्चे को एक दूसरे के साथ शेयर करना सिखाना भूल गए हैं। और फिर पर्सनल पोजेशन, ये मेरा, ये सेल्फिशनेस, ये मेरा, सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, और बच्चों को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो सीखें, शेयर करें, उससे उनके अंदर कोऑपरेट करने की, नेगोशिएट करने की भावना आएगी। अगर वो शेयर करेगा तो कोलैबोरेशन सीखेगा, नहीं करेगा तो आइसोलेशन में चला जाएगा। कोऑपरेशन की जगह कॉन्फ्लिक्ट करेगा, उसके अंदर दूसरों की लगे फीलिंग की जगह इनडिफरेंट हो जाएगा, वो दूसरों के लिए सेंसिटिव होने की जगह इनसेंसिटिव हो जाएगा, वो किसी को समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं, इग्नोर करेगा सामने वाले के इमोशंस को। वार्मथ होता है ना, वार्मथ, प्यार, अपनापन, वो होने की जगह कोल्ड हो जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। केयरिंग की जगह अनकेयरिंग, डिसलाइकिंग, कम्युनिकेट नहीं करेगा, डिस्टेंस रखेगा। लव की जगह यही सब चीजें, फुलफिलमेंट की फीलिंग और हॉलो की फीलिंग का डिफरेंस समझना है। शेयरिंग ऑफ द टॉय जो होता है, वो अपने आप नेचुरली तो बच्चे में आएगा नहीं। नेचुरली बच्चा शेयर नहीं करता, उसको सिखाना पड़ता है धीरे धीरे। शेयरिंग का एक इतिहास है। हाँ, इतिहास, कबीले में लोग हुआ करते थे ना जंगल में, वो भी जब कोई शिकार करते थे तो बाजू के कबीले वाले के साथ भी शेयर करते थे। आओ भैया, हमने इतना खाने भोजन का अरेंजमेंट किया, आप भी ले लो। अच्छा ये बताओ जंगल में कहाँ पे शिकार करें, कैसे करें, तुम्हारा क्या आइडिया, अपना आइडिया शेयर करो। एक दूसरे से चीजें शेयर करते थे, आइडिया शेयर करते थे। फिर बार्टर चालू हुआ, और बार्टर के बाद फिर बिजनेस चालू हुआ। हाँ, ये एक्सट्रीमली एडवांटेजियस है, ये इससे उसका मॉरल डेवलपमेंट भी होगा बच्चे का। उसको एनकरेज करो शेयर करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग में ना उसको कॉम्प्रोमाइज सीखेगा, वो फेयरनेस सीखेगा। हाँ, वो ये सीखेगा कि मैं अगर इसको दूंगा तो मुझे कुछ मिल भी सकता है। इसलिए आप बच्चों के साथ ऐसी गेम खेलो, टर्न बाय टर्न वाली गेम खेलो। तुम मुझे ग्रीन ब्लॉक्स दो, मैं तुम्हें रेड ब्लॉक दूंगा। अब ये तुम्हारी टर्न है, अब ये मेरी टर्न है। वो शेयर, उनसे बात करो कि जब तुमने अपने खिलौने उसको दिए थे खेलने के लिए, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, पापा को अच्छा लगा मैंने दिए खिलौने थे खेलने के लिए। हाँ, देखो वो जो लड़की आई थी उसने तुम्हारी बहन को अपनी डॉल दी, कितनी प्यारी बच्ची है। देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे को दिया, कितनी प्यारी। ये जब आप ऐसे उसको एग्जाम्पल्स दोगे ना, बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन करोगे, उनको प्रेज और अटेंशन दोगे इस बात पे, जब वो अच्छा करेंगे। आई लाइक द वे यू लेट आर्यन प्ले विथ योर ट्रेन। आपने आर्यन को अपनी ट्रेन के साथ खेलने दिया, अच्छा लगा मुझे देख करके, क्या बात है। हाँ, और जब आप, और अगर कोई ले भी जाता है खिलौना आपके बेटे से, तो उसे बोलो टेम्पररी है, आ जाएगा वापस, परमानेंट जिंदगी भर के लिए नहीं चला गया है। ऐसे सिखाओ उसको धीरे धीरे। नहीं सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, सिखाओगे तो सीखेगा। पर आपका क्या है, शॉर्टकट, ये तेरा, ये तेरा, ले ले, अलग अलग कर ले। हाँ, ये गलत सिस्टम चालू कर दिया है। अगर आपका बच्चा शेयर नहीं भी करना चाहता है तो घबराइए मत, घबराइए मत। ऐसे शुरू करिए, जो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता वो शेयर कराना शुरू कर दीजिए। जो वो बिल्कुल यूज नहीं कर, बेबी स्टेप लो ना। वो कहता है मेरा जन्मदिन है, नया गिफ्ट चाहिए मेरे को, तो उसको बोलो जो पुराने गिफ्ट हैं, जब वो गरीब बच्चों को बांट दोगे, जिनसे आप नहीं खेलते, खिलौनों से, कपड़ों से, चप्पल से, किताबों से, जो नहीं पढ़ते, वो जब बांट दोगे तो नया मिल जाएगा, तो उसके मन में फीलिंग आएगा। हाँ, जन्मदिन वाले दिन पापा मुझे ऑर्फन हाउस लेके जाएंगे, अनाथालय, वहां जाके मैं अपने पुराने खिलौने, सारे पुराने कपड़े पहले बांटूंगा, फिर मुझे नहीं मिलेंगे। तो उसको बांटने की फीलिंग कम से कम यहां से शुरू करो, जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहा वो बांटे। क्योंकि किड्स जब ये शेयर करते हैं ना, तो उनके एम्पैथी आती है उनके अंदर, और वो डीपर कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं जिंदगी भर के लिए। हमें इस बात की चिंता हमेशा करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही बनेगा जैसे हम उसकी आज परवरिश कर रहे हैं। हाँ, माँ बाप की नैतिकता की परख इसी बात से होती है कि बच्चे उनके साथ बुढ़ापे में क्या करने वाले हैं। और एक बात सुन लो भैया, आया हूं फिर से लेकर आपके काम की बात, ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना मेरे साथ। ये एक स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलेगी, छठी स्ट्रैटेजी। विद एवरी डीड यू आर सोइंग अ सीड। हर कार्य जो आप कर रहे हो, आप कोई ना कोई बीज बो रहे हो। ये प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल निकल नहीं सकता है। आप नीम का बीज डालोगे, आम का पेड़ निकल आएगा, ये हो नहीं सकता है। जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे। बाइबल भी कहती है, हुएवर सोज इनजस्टिस
जस्टिस रीप्स कैलामिटी, हाँ, तबाही लेकर के आएगा वो। दोज हु प्लांट इनजस्टिस विल हार्वेस्ट डिजास्टर, बाइबल भी बोल रही है। प्रकृति का नियम है, डालो नीम का बीज और आम का इंतजार करते रहो, तुम्हारी सारी पुश्तें मर जाएंगी, आम नहीं आएगा। कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका बेटा झूठ बोल रहा है ना, तो चांसेस है कि आपने उसकी पुरानी गलतियों पे इतना रिएक्ट किया कि वो आज आपको सच नहीं बोलना चाहता है। अगर आपका बेटा आज सीक्रेटिव है, आपसे सीक्रेट रखता है, आपसे बात छुपाता है, तो चांसेस हैं जब उसने सच बोला था तो आपने उस बात को इतना बढ़ चढ़ करके डांटा कि उसको वो आज मन करता है कि वो सीक्रेट रखे। अगर आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम है तो चांसेस है कि आपने उसको एनकरेज नहीं किया है पहले। अगर आपका बच्चा आज अपने लिए खड़ा नहीं हो पाता है तो चांसेस है पब्लिक में आपने उसकी बहुत बेइज्जती करी है। अगर आपका बच्चा आज घबराया हुआ, कावर्ड, अंदर से डरा हुआ रहता है, तो चांसेस है कि आपने उसको स्ट्रगल करके जीतने नहीं दिया। अगर आपका बच्चा आज दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो चांसेस है कि आपने उसकी फीलिंग का रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं बोल रहा हूं, प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल नहीं मिलता है, जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपका बच्चा आज जेलस है दूसरों से, तो चांसेस आपने उसे इतना कंपेयर किया उसके उस दूसरों के साथ में कि आज वो दूसरों की सफलता से बहुत जेलस फील करता है। अगर आपके बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम है तो आपने उसको पेशेंटली सुना नहीं है। अगर आपने सुना नहीं है तो इसलिए वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है अंदर से। अगर आपका बच्चा डिसीजंस नहीं ले पाता है अपने, इसलिए नहीं लेता है क्योंकि आपने उसको इतने डिसीजन अपने दे दिए खुद के, आपने इतना ओवर गाइड किया उसको आज तक कि वो अपने डिसीजन आज ले नहीं पा रहा है। अगर आपके बच्चे में हर समय एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, हर समय एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो चांसेस है कि माँ बाप आपस में खूब लड़े उस बच्चे के सामने। हाँ, अगर आज आपका बच्चा एग्रेसिव है तो चांसेस है कि आपने उसके ऊपर कई बार हाथ उठाया तो उसको ही समझ में आया कि हाथ उठाने से बात बन जाती है। प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल मिल सकता नहीं है। चाहे कुछ कर लो भैया, कुछ कर लो, ये प्रकृति का नियम। और प्रकृति की एक प्रकृति है कि उसकी प्रकृति कभी बदलती नहीं है। ये नेचर का नेचर है कि उसका नेचर नहीं बदलता, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज आपका बच्चा रूड है ना, तो चांसेस हैं कि आपने अपने स्पाउस के साथ रूडली बिहेव किया या दुनिया के साथ रूडली बिहेव किया। अगर आपका बच्चा आज दुखी है मन से, चांसेस है कि आपने उसे बहुत इग्नोर किया था। अगर आज आपका बच्चा गिल्ट में जी रहा है तो आपने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, इसलिए उसको लगता है आज हर चीज़ में हाँ ये मेरी गलती है। अगर आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम खत्म है तो आपने उसको नेगेटिव नामों से, गंदे नामों से बुलाया है। यही है प्रकृति का नियम, नीम का बीज बोने से आम का फल मिलता नहीं है। जो बोगे काटोगे। मैं आता हूं उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका बच्चा बात समझो पहले मेरी, कि आपका बच्चा कैजुअल इसीलिए है क्योंकि आप उसके लिए एक अच्छे रोल मॉडल नहीं है। इसलिए ये बोलने की जगह कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, ये मत बोलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। हाँ, क्योंकि आप जो आप कर रहे हैं वो करेगा। अगर आप खुद आप उसे बोल रहे हैं बेटा फ्रूट्स खाओ और खुद आप खा रहे हो आलू के चिप्स, हाँ, तो वो भी आलू के चिप्स खाएगा। अगर आप उसे कह रहे हो पढ़ो और आप खुद सारा दिन टीवी देख रहे हो तो वो भी टीवी देखेगा। लाइकली ज्यादा यही है कि वो वही ऑप्ट करेगा जो आप कर रहे हो। विद एवरी डीड यू आर सोइंग अ सीड।